एंड एवरीथिंग विल जस्ट फ्लड्स इन। बाढ़ आ जाएगी आपके मैनिफेस्टेशंस की। बूम। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस का वेट कर करके थक गए हैं शायद, है ना, कि कुछ हो ही नहीं रहा है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है, मतलब आपका मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आने के लिए न जाने कब से वेट कर रहा है। बिलीव मी, आपको जो भी चाहिए ना आपकी लाइफ में, उसे भी आप ही चाहिए। वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। और इतने महापुरुषों ने अगर इस तरह की बातें कही हैं तो मिथ्या या झूठ तो नहीं कहा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत स्लो हैं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस डिले का कारण शायद आप कहीं हो सकते हैं अनजाने में। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ, लाइफ कोच हूँ। मेरा काम है कि लाइफ में हम साथ में मिलकर ग्रो और ग्लो कैसे करें। तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। बाय द वे, अगर आप ध्यान से वीडियोस देखें तो आपको रास्ता यहीं से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो मील का पत्थर बन के जमी होती हैं, हटने को तैयार नहीं है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अब मेरी लाइफ में मुझे कई ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो अपनी लाइफ में खुश हैं, सब चल रहा है, लेकिन वो एक्शंस ही नहीं ले रहे हैं। दे आर जस्ट वेटिंग। वो वेट कर रहे हैं कि किसी एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, वो वेट कर रहे हैं कि किसी पर्सन का मैसेज आ जाएगा, वो वेट कर रहे हैं कि उनके लिए कोई प्रपोजल आ जाएगा, वो वेट कर रहे हैं कि एक दिन वो अपने आप से दुबले हो जाएंगे, या वेट कर रहे हैं एक दिन अपने आप से मोटे हो जाएंगे, वेट कर रहे हैं कि कहीं से जॉब खुद ही उड़ती उड़ती आएगी और उन्हें मिल जाएगी। दे आर जस्ट वेटिंग टू गेट मैरिड, दे आर जस्ट वेटिंग टू बी चोजन बाय समवन। Is that you? अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखो, means just hear me out carefully. Having attracts more having in life, and not having attract not having in life, right? Having attract more having, and not having attract more not having. So isn't it simple? Waiting attract more waiting. अगर किसी एक भी एरिया में वेटिंग में हो तो बाकी एरिया में भी वेट ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, वेट ही मिलेगा। अब किस किस के साथ ये हो रहा है वो कमेंट में लिख दे। मैनिफेस्टेशन तो स्लो हो ही नहीं सकती। यूनिवर्स की स्पीड, आपकी स्पीड, मतलब कहाँ बात चल रही है, उसका लेवल देखो। अभी टाइम नहीं आया, अभी मुझे थोड़ा और हील होने की जरूरत है, अभी मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, अभी मैं जिम में शो अप करने के लिए रेडी नहीं हूँ, अभी मेरी बॉडी ऐसी नहीं है कि मैं सीधे जिम चली जाऊँ। डोंट यू थिंक इट्स जस्ट यू हु इज नॉट रेडी एंड यू आर द वन हु इज वेटिंग। जिस मोमेंट में आप यूनिवर्स से ये कहते हो कि जब ऐसा होगा ना फिर मैं ज्वाइन करूंगा, मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी ना फिर मैं वॉक पे जाऊंगा, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूंगा, मेरी एक बार तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं जल्दी उठना स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा टाइम मिल जाए फिर मैं रीडिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जब भी आप ये कंडीशन अप्लाई करते हो, ऐसा होगा ना फिर मैं ऐसा करूंगा, तो फिर यूनिवर्स बैठा हुआ है, टंगा हुआ है वो, ठीक है तुम करो। अब वो तुम कर नहीं रहे हो, उसके लिए तुम एक्शन नहीं ले रहे हो। मतलब आपका मैनिफेस्टेशन आपके दरवाजे के ठीक बाहर है, ठीक बाहर है, आप दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं हो। किसके साथ खेल रहे हो? खुद के साथ। जब आप वेट करना बंद कर देंगे, आपको ऐसे प्लेट में परोस के आपका मैनिफेस्टेशन मिल जाना है। दिस इज द लॉ। और जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो रहे होते हो, मस्त हो रहे होते हो, पिक्चर देख रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सो वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। ये एक रूल है मेरा कि अच्छे से खूब काम करो और फिर मस्त आराम करो, चिल करो। और जब आप इतने बिजी होते हो ना तो आपके दूर दूर तक दिमाग में नहीं आता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आप बस प्रेजेंट मोमेंट में अपनी चीज़ों के साथ इंगेज होते हो, बिजी होते हो, और तब आपको पता भी नहीं चलता है कितने सारे मैनिफेस्टेशन हो चुके हैं। एंड फ्रॉम दिस इज द प्लेस यू एक्चुअली ग्रो, व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू, व्हेन यू रीड, व्हेन यू लव योरसेल्फ, व्हेन यू फोकस इन योर लाइफ, व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली रूथलेसली टेकिंग एक्शंस। तो आपको आपकी जो भी आपको चाहिए वो सब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो सब आपके आसपास ही है। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हिमालय चढ़ना पड़े आपको, अंटिल कि आपको खुद को सिर्फ माउंट एवरेस्ट या हिमालय पर ही जाना है। तो आपको ये वेटिंग का स्विच ऑफ करना है, रिसीविंग का स्विच ऑन करना है, एंड एवरीथिंग विल जस्ट फ्लड्स इन। बाढ़ आ जाएगी आपके मैनिफेस्टेशंस की। बूम। तो वेटिंग बंद करो, छोटे छोटे ही सही एक्शंस लेना स्टार्ट करो, बिकॉज फ्रॉम देयर यू विल एक्चुअली ग्रो एंड ग्लो। और ये डिसीजन होता है, ये सिर्फ डिसीजन होता है। जैसे ही आप वो डिसीजन लेते हो ना, वो टाइम कोलैप्स हो जाता है
और मैनिफेस्टेशन होने लग जाते हैं। इट इज दैट सिंपल। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? जिस जिस को भी मेरी बात समझ आ रही है वो कमेंट में लिखो मेक सेंस, बिकॉज दिस इज आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड and open to. And I'll see you soon. Thank you. Namaste.